जिस तरह से एसटीटी के अभ्यर्थी लगातार सड़क पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, चाहे क्वालिफाइड हों चाहे वो मेरिट वाले विभाग हों। के अपर मुख्य सचिव बीएसईबी से जो उसके जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, दोनों के साथ नाइंसाफी हुआ है। योग्यता परीक्षा थी तो किस योग्यता परीक्षा में, चूंकि सरकार ने 12 मार्च को कहा था कि आप सबकी नौकरी पक्की समझी जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में शायद कोई एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन छात्र सड़क पर ना उतरते हों, आंदोलन ना करते हों और मुद्दा वही रोजगार का रहता है। कई बार एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने लगातार आंदोलन किया, चाहे वो क्वालिफाइड एसटीईटी अभ्यर्थी हों चाहे फिर वो मेरिट वाले अभ्यर्थी हों, और हाल में भी ऐसा ही हुआ और पुलिस ने भी उन पर लाठियां चटकाई। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सौरभ। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप, जिस तरह से एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार सड़क पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, चाहे क्वालिफाइड हों चाहे वो मेरिट वाले हों, उन पर पुलिस की लाठियां चलती हैं, मगर आवाज़ सरकार तक ऐसा लगता है जैसे पहुंचती नहीं है। देखिए, सरकार तक तो आवाज़ एसटीईटी मामले में कई बार गई है और मैं खुद ही मंत्री से मिल करके इस बारे में कहा था कि जो विज्ञापन कह रहा है उसको ठीक तरीके से पालन किया जाए, स्पिरिट में उसका पालन किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने जानबूझ करके एसटीईटी में छात्रों को न्याय नहीं देने के लिए उनको 2 भागों में बांट दिया। जो 12 मार्च को रिजल्ट आया था पहली बार, उस रिजल्ट में 24,599 बच्चों को क्वालिफाइड घोषित किया गया, जो कि सीट की संख्या से कम थी। जब सीट की संख्या से कम लोग क्वालिफाइड हुए तो कायदे से सबको नौकरी देनी चाहिए थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि सरकार कह रही कि नहीं, वो तो 80,000 बच्चे थे। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, बीएसईबी से जो उसके जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो खुद स्वयं शिक्षा मंत्री, ये सब लोग मिलकर के इतनी बार गलतियां इन लोगों ने की है। 12 मार्च को कुछ और रिजल्ट आता है, 21 जून को जो रिजल्ट आता है उसमें मेरिट का लिस्ट बनता है, 26 जून को आता है कि नहीं, मेरिट और नॉन मेरिट का कोई डिफरेंस ही नहीं है, 30 जून को आता है कि टोटल इतने नंबर थे। फिर बाद में सरकार कह रही कि नहीं, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं कितने बच्चे सफल हुए हैं, कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं। तो असल में सरकार इस पूरी बहाली में छात्रों के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रही है और दोनों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। जो मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी हैं उनका कहना बिल्कुल सही है कि आपने कहा था कि ये पहले की किसी भी बहाली से अलग है, ये कॉम्पिटिटिव नेचर का है। कोर्ट में एफिडेविट इस तरह का डाला गया था। तो जब सारी बातें ये कह रही है कि ये एक प्रतियोगी परीक्षा थी, ठीक बात है, स्टेट का फुल फॉर्म में एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन ये विज्ञापन में लिखा होना चाहिए था। तो विज्ञापन में आपने कहा अगर वो ये कोई योग्यता परीक्षा थी तो किस योग्यता परीक्षा में सीट की संख्या अनाउंस होता है। जैसे ही आपने सीट की संख्या अनाउंस कर दिया और ये कहा कि सीट के बराबर ही मेधा सूची हम जारी करेंगे, कंपटीशन हो गया। हाँ, तो ये कंपटीशन हो गया। तो कायदे से एसटीईटी में जो मेरिट लिस्ट में आए हुए बच्चे हैं उनकी ये मांग सही है कि जो पास किए हैं उन सबको जॉब दिया जाए, उन सबको नौकरी दी जाए। जो लोग नॉट इन मेरिट में है लेकिन क्वालिफाइड है, एलिजिबिलिटी पॉइंट उन लोगों ने क्रॉस कर लिया तभी वो क्वालिफाइड हैं। चूंकि सरकार ने 12 मार्च को कहा था कि आप सबकी नौकरी पक्की समझी जाए, तो शिक्षा मंत्री अगर ये बात कह रहे हैं, अपर मुख्य सचिव अगर ये बात कह रहे हैं, बिहार के तमाम मीडिया के सामने अगर ये बात कही जा रही है, अगले दिन के हर अखबार में जनता ने पढ़ा, तो इस बात का एक वजन होना चाहिए। ये सरकार खिलवाड़ इस तरीके से नहीं कर सकती है। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि सरकार करे कि सब लोग नियोजन में जाकर दौड़िए और मेरिट नॉन मेरिट का कोई मतलब नहीं हुआ। अभी जो सर्टिफिकेट जारी किया गया सरकार की तरफ से, उसमें नॉट इन मेरिट देने की क्या ज़रूरत थी आपको? अगर आपकी मंशा अगर सही थी तो नॉट इन मेरिट देने की क्या ज़रूरत थी? असल में सरकार ये तो आप एक तरह से डायरेक्टली फेल कर रहे हैं। तो सर्टिफिकेट इस तरह का देने का क्या तुक है? आप कह रहे हैं कि आप जाइए, मतलब एक ही बहाली के लिए आप समझिए, नियोजन इकाई तो खुद ही मेरिट बनाएगी। बिल्कुल। तो जब नियोजन इकाई मेरिट बना रही है, आपने खुद एक मेरिट लिस्ट बना दिया कि ये लोग मेरिट में हैं, ये लोग मेरिट से बाहर वाले लोग हैं। तो जो लोग मेरिट से बाहर वाले लोग हैं, अगर उनको मान लिया नियोजन इकाई में नहीं होता है जॉब, तो
उस सर्टिफिकेट को ले जा करके क्या वो किसी प्राइवेट स्कूल में भी जॉब कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपने लिख दिया कि मेरिट में नहीं है और पीछे लिखा हुआ है कि ये जो सब्जेक्ट वाइज मेरिट बना है उसका ये मतलब है कि इसमें वो नहीं है। नहीं। तो ये सरकार जो है अभ्यर्थियों के साथ बहुत क्रूर मजाक कर रही है। और सही मांग, सही तर्क के साथ अगर अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के पास ले जाते हैं, शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी के पास ले जाते हैं, तो किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, कोई तर्क पे बात ही नहीं हो रहा है। सरकार जो है उसने विभाग को पूरी तरीके से जिलेबी विभाग बना दिया है। गोल गोल बातें वहाँ पे सिर्फ हो रही है, कोई कॉन्क्रीट बात, तर्क पे बात नहीं हो रही है। और इसलिए हमने जब पिछले बार मानसून सत्र में एक सरकार को लेटर दिया था, सरकार विधानसभा में हमने सवाल पूछा था और उसका जवाब गलत दिया गया है, सदन को गुमराह करने वाला दिया गया है। और इस बार हमने फिर से एक विशेषाधिकार उल्लंघन का एक आवेदन जमा किया है बजट सेशन में, और सचिव को मैंने एक लेटर दिया है और हमने कहा है कि सरकार कहाँ कहाँ झूठ बोल रही है। सरकार का वक्तव्य का ये सेंटेंस है, फैक्ट ये है, प्रूफ ये है, पूरा डिटेल हमने एक एक चीज़ का दे दिया है। और हमने वही मांग दोहराया है कि दोनों ही जो बच्चे हैं जो स्टेट के मेरिट लिस्ट में हैं उनको तो आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग दीजिए। जो नॉट इन मेरिट हैं, चूँकि उनको आपने कहा है और गलती आपकी है, तो खामियाजा वो न भुगते। कई सारे नॉट इन मेरिट लिस्ट में जो नौजवान हैं जिनको जब सरकार ने कह दिया कि भाई आपकी नौकरी पक्की समझी जा रही है, तो वो पहले के काम काज छोड़ करके आ गए। उनको लगा कि अब तो ज्वाइनिंग होने जा रही है, सीट से कम संख्या में लोग क्वालिफाइड किए हैं, तो उसका खामियाजा छात्र न भुगते। और इसीलिए जो भी सीटें पहले से बची हुई हैं, बिहार गजट के अनुसार जितने सीटें और निकल रही हैं, गजट में सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाया है कि इस डिपार्टमेंट के इतने टीचर्स मिनिमम हर स्कूल में होने चाहिए, तो उसको जोड़ करके अगर सरकार एक फ्रेश रिक्तियाँ लेके आए तो मेरे ख्याल से सब लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ मजाक होना भी बंद होगा और बच्चों को शिक्षक मिल सकेगा। इसीलिए अभी भी हम यही बात कह रहे हैं सरकार से कि आप अगर 20 गलती कर चुके हैं तो उस गलती का खामियाजा छात्रों को मत भुगतने दीजिए, आप खुद अपने में सुधार कीजिए। और सीट जो है, चूँकि आपके पास सीटों की कमी नहीं है, बिहार में 3.25 लाख टीचर्स के पोस्ट खाली हैं, तो जब 3.25 लाख सीट खाली हैं, आपने 37,000 बहाली निकाली है। इस बहाली को आप जब चाहेंगे जब 60-70 हज़ार करके ले जाएंगे, 60-70 हज़ार में टोटल बच्चे हो जाएंगे, उसमें पास सब लोग का जॉब हो जाएगा। तो ये मांग है, इसको हम लोग इस बार भी उठा रहे हैं, इस बार भी सदन में उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको विपक्ष का साथ पूरी तरह से है या फिर इसमें भी ऐसा लग रहा है कि सारे लोग एकजुट होकर नहीं, पूरा विपक्ष इस मामले में एक साथ ही खड़ा है। कल नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि देखिए, कुछ विद्यार्थी उनके पास गए थे और उन लोगों ने कहा कि हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। तो कितने लोग आत्मदाह करेंगे और आत्मदाह क्यों करेंगे? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप आज करेंगे कल वो करेंगे। इससे अच्छा है कि आप इस सिस्टम के ऊपर दबाव बनाइए, सरकार को इस बात के लिए मजबूर कीजिए कि वो छात्रों के साथ न्याय करे। तो बस पूरा विपक्ष इस मामले में एकजुट है। हम लोग बहालियों के न्याय के इंतज़ार में जितने अभ्यर्थी हैं उन सबके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो जिस तरह से लोकतंत्र में कहा जाता है कि विपक्ष की अहम भूमिका होती है, खासकर तब जब सरकार को लगाम लगाना हो, सरकार को सही दिशा दिखानी हो, और ऐसे में एक बार फिर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बजट सत्र में सरकार को घेरेगा और खासकर संदीप सौरभ ने इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें।